गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टेस्ट बाय यूजिंग लिटमस पेपर। आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी लिक्विड को, किसी भी एसिड को आप डाइल्यूट कर सकते हो अलग अलग कंसंट्रेशन पे, चाहे वो 2 मोलर का हो या 1 मोलर या फिर मोर देन 2 ठीक है। रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे वोलोमेट्रिक फ्लास्क है, अलग अलग पिक्चर भी बना हुआ है। दिस इज़ द, अगर हम ध्यान से आपको दिखाएं, दिस इज़ द वोलोमेट्रिक फ्लास्क। आपको अगर आप एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखें, ये वोलोमेट्रिक फ्लास्क है। ये वोलोमेट्रिक फ्लास्क आपको यहाँ दिख रहा है। ये अलग अलग वॉल्यूम की आती है, जैसे ये 250 ml की वोलोमेट्रिक फ्लास्क है। आज जो हम सोल्यूशन प्रिपेयर करने वाले हैं या फिर आज जो हम 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो 250 ml और वोलोमेट्रिक 250 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में 250 ml ऑफ वोलोमेट्रिक फ्लास्क को लिया है। ये बीकर देख रहा है आपको, 250 ml का बीकर है। ये वॉश बॉटल है जिसमें हम डिस्टिल वाटर केप्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पे रीजेंट बॉटल दिख रहा होगा। रीजेंट बॉटल में जो प्रिपेयर रीजेंट है उसे हम प्रिपेयर करते हैं। ये आपको अलग अलग डिफरेंट वॉल्यूम के आपको मेजरिंग सिलेंडर दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्लव्स है। जब भी हम किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो ग्लव्स का यूज करेंगे ताकि हर तरह के एक्सीडेंट से हम बच सके। यहाँ पे आपको लिटमस पेपर दिख रहा है। ये लिटमस पेपर 2 टाइप्स के हैं, एक आपको रेड दिखेगा, एक आपको ब्लू लिटमस पेपर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर रेड लिटमस का यूज करेंगे टेस्ट विद अल्कली, मतलब देख रहे हैं रेड लिटमस का यूज किया जाता है बेस को टेस्ट करने के लिए। अगर आप किसी भी बेस में रेड लिटमस को डिप करते हैं और रेड लिटमस ब्लू हो जाए, मतलब वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। मतलब अगर दिस इज द सोल्यूशन, अगर इस सोल्यूशन में हमने रेड लिटमस को डिप किया और रेड लिटमस का कलर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, मतलब वो गिवन सोल्यूशन क्या है, आपका बेस है। लेकिन यहाँ पे अल्कली मेंशन क्या है, अल्कली क्या होते हैं, अल्कली एक इस तरह के बेस होते हैं। अल्कली इज अ टाइप ऑफ बेस विच डिजॉल्व इन H2O या विद सॉल्युबल इन H2O। या ब्लू लिटमस पेपर देख रहे हैं। ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के प्रेजेंस में टेस्ट करते हैं। एसिड को टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस का यूज करते हैं। अगर हम अगर ये ब्लू लिटमस हम इस तरह से एज्यूम कर, दिस इज द ब्लू लिटमस, और ब्लू लिटमस में फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड को अगर पोर करें और ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाए तो हम बोलेंगे ये क्या है, सोल्यूशन, गिवन सोल्यूशन क्या है, एसिड है। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी मोलर क्वांटिटी होती है 11.7, जिसको हम आज अप्रॉक्स 12 भी कभी कभी मेजर कर लेते हैं। ये 30-36% कंसनट्रेटेड HCl है, जिसकी मोलर क्वांटिटी है 12 मोलर। ठीक है। थ्योरी की थोड़ा सी बातें करें, अगर थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दें तो थ्योरी देख सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया है मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूनिट है फॉर सोल्यूशन कंसंट्रेशन के लिए। आप केमिस्ट्री में जब भी पढ़िएगा, जो बच्चे 11th के हैं वो पढ़े होंगे, या फिर जो बच्चे 9th-10th में वो आगे पढ़ेंगे मोलरिटी को, कि मोलरिटी मीन्स होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कितने मोल्स आप किसी गिवन सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी। यूनिट की बातें करेंगे, यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर। यूनिट सिंबल क्या है, कैपिटल M से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है मिनिस्कस की बातें की जाए तो मिनिस्कस क्या है, इसको अगर थोड़ा सा ध्यान में दें तो मैंने मैटर चैप्टर में पढ़ाया था कि देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ये इस तरीके से ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। मैंने जो यहाँ पे ये बनाया है, ये देख रहे हैं, ये एक मिनट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक वाटर के पार्टिकल्स हैं और एक आपको एज्यूम करें दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव या फोर्स ऑफ एडहेशन भी बोला जाता है। लेकिन अगर दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स या कोहेसन। तो मतलब अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेसन, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे हम बोलते हैं एडहेसन।
तो आप यहाँ देख सकते हैं इन कॉन्केव मेनिस्कस एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। तो हमेशा कॉन्केव मेनिस्कस का फॉर्मेशन कब होता है? जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है, कोहेसिव फोर्स से। वहीं कॉन्केव मेनिस्कस का फॉर्मेशन कब होगा? जब एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं वाटर, तो जब भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट होता है, जब भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड की अगर बातें की जाए, तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड अगर किसी वेसल्स में या फिर सिलेंड्रिकल वेसल्स में अगर हम पोर करते हैं, तो उस टाइम कॉन्केव मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है देन कोहेसिव फोर्स। लेकिन जैसे अगर हम कलर सोल्यूशन किसी लिक्विड में किसी भी ग्लास वेसल्स में या फिर मेजरिंग सिलेंडर में या फिर आप सिलेंड्रिकल वेसल्स में पोर करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्केव मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स होता है। नो डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बढ़ते हुए देख रहे हैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है डाइल्यूशन फार्मूला। अगर डाइल्यूशन फार्मूला की बातें की जाए, तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं, वो मैंने क्लासेस में पढ़ाया था कि जब भी डाइल्यूट करना है किसी भी लिक्विड को, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला गिवन है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। और M1V1 किसके लिए है? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए है। और M2V2 एज्यूम किसके लिए किए हम लोग? फॉर डिफरेंट कंसनट्रेशन के लिए, डिफरेंट कंसनट्रेशन जिसको हमको प्रिपेयर करना है। जैसे आज जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं 2 मोलर कंसनट्रेटेड HCl, तो इसमें M1 हम एज्यूम किए हैं जो कंसनट्रेटेड HCl है, इसका M1 वैल्यू कितना है? 12 मोलर है। आप V1 हमें फाइंड करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ HCl हमें रिक्वायरमेंट होगी फॉर प्रिपेयर 2 मोलर डाइल्यूटेड HCl के लिए। यहाँ M2 की अगर बात की जाए, तो M2 आपके पास हमें प्रिपेयर करना है 2 मोलर ऑफ HCl प्रिपेयर करना है। और V2 हम कितना सोल्यूशन में प्रिपेयर करना चाहते हैं? 250 ml ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अगर हम फार्मूला को सॉल्व करें, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, यहाँ लिखेंगे 12 मोलर, यहाँ V1 हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है, ये इंटू 250 ml ऑफ सोल्यूशन। एनी डाउट? नहीं। जैसे V1 लिखेंगे 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 12, ये आप देख रहे हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 41.66 ml रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर हमें 2 मोलर HCl डाइल्यूटेड HCl प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हमको कितना रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट आपको है 41.66 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग यहाँ देख रहे हैं आप, प्रिपरेशन की बातें करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो जब भी प्रिपेयर करना है आपको, तो जैसे अभी फाइंड किए कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है? 41.66 ml। तो मेजरिंग सिलेंडर में, ये आपके पास मान लीजिए मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर में 41.66 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl हम लोग बाय यूजिंग द फनल पोर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ये लेवल जो है 250 ml को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी डाउट? नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? ये बीकर है आपके पास, इस बीकर में हम पहले से 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ फनल हम क्या करेंगे कि जो भी डिस्टिल वाटर है, सम अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर हम यहाँ पे ले लेंगे। मान लेते हैं 180 ml ऑफ हमने डिस्टिल वाटर को ले लिया, ठीक है। अब बाय यूजिंग द फनल, और हम जो कंसनट्रेटेड HCl है उसको पोर कर लेंगे इसमें, धीरे धीरे स्लोली पोर करेंगे और स्टिर करते चलेंगे, क्योंकि हाईली जो थर्मिक रिएक्शन है, तो थोड़ा थोड़ा एसिड को हम इसमें पोर करेंगे, और फिर फर्दर हम इस पूरे सोल्यूशन को 250 ml तक प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी हम एसिड को प्रिपेयर करना है, डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन करना है, डाइल्यूशन करना है यानी एसिड का, तो अगर एसिड के डाइल्यूशन के लिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि हमेशा एसिड को पोर करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे, और एसिड ऐड टू वाटर, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ना कि वाटर को आप ऐड कीजिएगा एसिड में, क्योंकि अगर आप वाटर में एसिड को पोर करेंगे तो हाईली जो थर्मिक रिएक्शन होगा और हो सकते हैं कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएं। इसलिए जब भी आपको डाइल्यूशन करना है तो हमेशा एसिड को वाटर में डालेंगे और स्लोली स्टीर करते हुए, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास हमेशा ग्लव्स होने चाहिए, आपको पे गॉगल्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
प्रैक्टिकल क्लास में, आज ये थ्योरी क्लासेस थी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस में हम लोग इसे परफॉर्म करके देखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर 2 मोलर कंसनट्रेटेड HCl। थैंक यू।